Hello everyone, I Dr. Nisha Singh welcome you all in lecture series of engineering chemistry। आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है लिक्विड क्रिस्टल्स। तो सबसे पहले लिक्विड क्रिस्टल्स का बेसिक इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे कि ये लिक्विड क्रिस्टल्स होते क्या हैं। जैसा कि हमें नाम से समझ में आ रहा है, लिक्विड एंड क्रिस्टल यानी हम दो अलग अलग फिजिकल स्टेट्स की बात कर रहे हैं। क्रिस्टल सॉलिड्स के लिए यूज करते हैं और लिक्विड हमें पता है लिक्विड फिजिकल स्टेट के लिए, लेकिन ये कंबाइंड टर्म है लिक्विड क्रिस्टल। तो इस लिक्विड क्रिस्टल का मतलब क्या है? ए स्टेट बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड, यानी एक ऐसी फिजिकल स्टेट जो ना तो प्योर सॉलिड है और ना ही प्योर लिक्विड है, इन दोनों के बीच की फिजिकल स्टेट है, जिसको हम क्या कहते हैं? लिक्विड क्रिस्टल स्टेट। इस लिक्विड क्रिस्टल स्टेट का एक दूसरा नाम भी है, यानी हम इसको और किस नाम से जान सकते हैं? इसको हम कहते हैं मीजोजेनिक स्टेट या मीजोजेंस। यानी लिक्विड क्रिस्टल्स को हम मीजोजेंस भी कहते हैं और लिक्विड क्रिस्टल स्टेट को हम मीजोजेनिक स्टेट भी कहते हैं। तो वाटर लिक्विड क्रिस्टल्स, इट इज अ स्टेट बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड। इट इज ऑल्सो नोन एज मीजोजेनिक स्टेट और मीजोजेंस। जो लिक्विड क्रिस्टल्स होते हैं, दीज आर ऑप्टिकली एनआइसोट्रॉपिक। एनआइसोट्रॉपिक का मतलब क्या है? यानी कि अगर हम किसी भी लिक्विड क्रिस्टल पर डिफरेंट डायरेक्शन से प्लेन पोलराइज लाइट को डालेंगे तो अलग अलग डायरेक्शन से हमें अलग अलग तरीके की जो प्रॉपर्टीज हैं वो शो होंगी। यानी कि दीज टाइप ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स पजेस डिफरेंट ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज व्हेन लाइट इज इंसिडेंट फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शंस। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? दीज आर ऑप्टिकली एनआइसोट्रॉपिक। जो लिक्विड क्रिस्टल्स हैं, लिक्विड क्रिस्टल्स में सबसे पहला आइडेंटिफाई किया जाने वाला लिक्विड क्रिस्टल था पैरा कोलेस्ट्रिल बेंजोएट का। इस पैरा कोलेस्ट्रिल बेंजोएट का केमिकल फॉर्मूला होता है C6H5COO C27H45। अब हमारे पास एक साइंटिस्ट थे बॉटनी के, फ्राइडरिच रिनेट्जर, जो एक प्लांट एक्सट्रैक्ट पे वर्क कर रहे थे। उस प्लांट एक्सट्रैक्ट में पैरा कोलेस्ट्रिल बेंजोएट नाम का एक कंपाउंड था। यानी कि इन्होंने इस पैरा कोलेस्ट्रिल बेंजोएट की इनिशियली सॉलिड फॉर्म ली। इस सॉलिड फॉर्म के टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो 145 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर इन्हें एक लेजी लिक्विड मिला, जिस लेजी लिक्विड को ही आगे चल के लिक्विड क्रिस्टल कहा गया। लिक्विड क्रिस्टल स्टेट। लेजी लिक्विड से क्या मतलब है? लिक्विड की मेन प्रॉपर्टी होती है इट्स फ्लोइंग प्रॉपर्टी, बट लेजीनेस इन फ्लोइंग नेचर इज कॉल्ड लेजी लिक्विड। तो इसी फॉर्म को फर्दर आगे जब इस पर आगे स्टडीज हुई तब इसको कहा हमने लिक्विड क्रिस्टल स्टेट। बट ये एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए थी और जैसे ही इसका टेम्परेचर इंक्रीज करके 178 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचा, ये प्योर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। यानी सॉलिड से स्टार्ट होकर बीच के एक टेम्परेचर पर लेजी लिक्विड स्टेट, आफ्टर दैट लिक्विड स्टेट। बट अगर इसी प्रोसेस को हम रिवर्सिबल डायरेक्शन में करें तो फिर से 145 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर लिक्विड लेजी लिक्विड स्टेट या लिक्विड क्रिस्टल स्टेट, और जैसे जैसे टेम्परेचर रिड्यूस होता जाएगा दोबारा से सॉलिड फिजिकल स्टेट मिली। तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी सब्सटेंस एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर लिक्विड क्रिस्टल स्टेट की फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है। बट ये जो लिक्विड क्रिस्टल स्टेट है ये एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए है एट कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो इस पैरा कोलेस्ट्रिल बेंजोएट की डिस्कवरी के बाद में फर्दर बहुत सारे अलग अलग तरीके के लिक्विड क्रिस्टल्स की स्टडी की गई। जो सेकेंड पार्ट है उस सेकेंड पार्ट में हम ले रहे हैं इसका क्लासिफिकेशन। जब भी हम कोई क्लासिफिकेशन करते हैं तो उस क्लासिफिकेशन का बेसिस हमें बताना कंपलसरी होता है। तो हम लिक्विड क्रिस्टल्स को दो तरीके से क्लासिफाई करेंगे, जिसमें से जो पहला पार्ट हमारे पास है, फर्स्ट पार्ट, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, यानी किस तरीके से हम लिक्विड क्रिस्टल्स को बना सकते हैं। तो फॉर्मेशन के बेसिस पर जो लिक्विड क्रिस्टल्स हैं उनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, जिसमें से पहली कैटेगरी हमारे पास होती है थर्मोट्रॉपिक और दूसरी कैटेगरी हमारे पास होती है लायोट्रॉपिक।
थर्मोट्रॉपिक का मतलब क्या है? दीज आर टेम्परेचर वेरिएंट, टेम्परेचर वेरिएंट. और लायोट्रॉपिक, दीज आर सॉल्वेंट वेरिएंट. टेम्परेचर वेरिएंट दैट मीन्स अगर हम किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर चेंज करते हैं तो टेम्परेचर चेंज करने पर अगर हमें लिक्विड क्रिस्टल्स मिलते हैं तो दैट काइंड ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स आर कॉल्ड थर्मोट्रॉपिक लिक्विड क्रिस्टल्स. बट if we are dissolving a substance by using a solvent, or we can say the different concentration of solvent, then the formed liquid crystals are called lyotropic liquid crystals. In short, we can say these kind of liquid crystals are formed by changing the concentration of solvent used. But solvent variant जो होंगे उन solvent variant में change in concentration के साथ साथ कुछ अमाउंट में टेम्परेचर भी वेरी करेगा, यानी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट एज वेल एज टेम्परेचर. बट थर्मोट्रॉपिक लिक्विड क्रिस्टल्स में क्या चीज चेंज हो रही है? केवल और केवल टेम्परेचर चेंज हो रहा है. टेम्परेचर चेंज करने पर हम थर्मोट्रॉपिक लिक्विड क्रिस्टल्स को बना सकते हैं. इन दोनों के लिए हम एक कॉमन एग्जांपल यूज कर सकते हैं. सोप, जो कॉमन सोप हम यूज करते हैं, उस कॉमन सोप का अगर हम टेम्परेचर चेंज करें तो उससे हमें थर्मोट्रॉपिक लिक्विड क्रिस्टल्स मिलेंगे. लेकिन अगर इस कॉमन सॉल्वेंट को हम वाटर के साथ डिसॉल्व करें तो इससे हमें लायोट्रॉपिक लिक्विड क्रिस्टल्स मिलेंगे. तो एक ही सब्सटेंस के दो तरीके के लिक्विड क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन हो सकती है. नाउ द नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन विच इज based on positional order or we can say PO and orientational order. or we can write it OO. तो पहले हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि व्हाट इज पोजिशनल ऑर्डर एंड व्हाट इज ओरिएंटेशनल ऑर्डर. इसके बेसिस पर फिर हम लिक्विड क्रिस्टल्स को क्लासिफाई करेंगे. तो जो सबसे पहला पार्ट हमारे पास है पोजिशनल ऑर्डर, उस पोजिशनल ऑर्डर को हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं. मैं यहाँ थोड़ा सा लिख देती हूँ. पोजिशनल ऑर्डर, द टेंडेंसी ऑफ अ लिक्विड क्रिस्टल टू ऑक्यूपाई फिक्स्ड पोजिशन. यानी अगर किसी लिक्विड क्रिस्टल की पोजीशन फिक्स है तो उसको हम कह रहे हैं पोजिशनल ऑर्डर उस लिक्विड क्रिस्टल के अंदर है. और द टेंडेंसी ऑफ अ लिक्विड क्रिस्टल टू ऑक्यूपाई फिक्स्ड और अ पर्टिकुलर ओरिएंटेशन और वी कैन से पर्टिकुलर डायरेक्शन, देन द लिक्विड क्रिस्टल इज हैविंग ओरिएंटेशनल ऑर्डर. तो किसी लिक्विड क्रिस्टल के अंदर पोजिशनल ऑर्डर या ओरिएंटेशनल ऑर्डर है या नहीं है, उस बेसिस पर हम इन लिक्विड क्रिस्टल्स को क्लासिफाई करते हैं. जो पहली कैटेगरी हमारे पास है थर्मोट्रॉपिक लायोट्रॉपिक, उस थर्मोट्रॉपिक लायोट्रॉपिक की ही डिफरेंट फेजेस की फॉर्म में हम इसको स्टडी करते हैं. सो हियर इज द क्लासिफिकेशन. लिक्विड क्रिस्टल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजिशनल एंड ओरिएंटेशनल ऑर्डर. लिक्विड क्रिस्टल्स आर ऑफ 4 टाइप्स. First is nematic, second is cholestric, third is smectic, and fourth descotic. Descotic liquid crystals can be further divided into 2 categories. These are descotic nematic, and डिस्कोटिक कॉल्यूनर. तो जिस बेसिस पर हमने क्लासिफाई किया है पहले उसी बेसिस के पॉइंट्स लिखते हैं. निमैटिक, कोलेस्ट्रिक, स्मैक्टिक एंड डिस्कोटिक. डिस्कोटिक निमैटिक एंड डिस्कोटिक कॉल्यूनर. तो फर्स्ट निमैटिक लिक्विड क्रिस्टल्स. इन लिक्विड क्रिस्टल्स के अंदर केवल और केवल ओरिएंटेशनल ऑर्डर होता है, यानी ओरिएंटेशनल ऑर्डर प्रेजेंट but positional order absent. Then cholestric liquid crystals, there is no positional order and no
ओरिएंटेशनल ऑर्डर, यानी इसमें दोनों में से किसी भी तरीके का ऑर्डर प्रेजेंट नहीं होता. देन स्मैक्टिक लिक्विड क्रिस्टल्स, सम पोजिशनल ऑर्डर एंड सम ओरिएंटेशनल ऑर्डर, यानी दोनों प्रेजेंट होंगे लेकिन पूरी तरीके से प्रेजेंट ना होकर कुछ कुछ पोर्शन की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे. देन डिस्कोटिक नेमैटिक लिक्विड क्रिस्टल्स, इन लिक्विड क्रिस्टल्स में नो पोजिशनल ऑर्डर बट ओरिएंटेशनल ऑर्डर इज प्रेजेंट. डिस्कोटिक लिक्विड क्रिस्टल्स में पोजिशनल ऑर्डर भी होगा और ओरिएंटेशनल ऑर्डर भी होगा, यानी बोथ काइंड ऑफ ऑर्डर्स आर प्रेजेंट. अब इस निमैटिक, कोलेस्ट्रिक, स्मैक्टिक और डिस्कोटिक लिक्विड क्रिस्टल्स के ऑर्डर से ये तो क्लियर है कि जो निमैटिक है इसमें केवल ओरिएंटेशनल ऑर्डर होगा, पोजिशनल ऑर्डर नहीं होगा. कोलेस्ट्रिक में दोनों में से कोई भी ऑर्डर नहीं होगा. स्मैक्टिक लिक्विड क्रिस्टल्स में दोनों ऑर्डर्स कुछ कुछ पोर्शन में प्रेजेंट होंगे और डिस्कोटिक लिक्विड क्रिस्टल्स में निमैटिक में पोजिशनल ऑर्डर नहीं होगा, ओरिएंटेशनल ऑर्डर होगा. डिस्कोटिक कॉलिनर में दोनों तरीके के ऑर्डर्स प्रेजेंट होंगे. अब इसी ऑर्डर के साथ साथ हम इसके स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज की भी स्टडी कर लेते हैं कि किस तरीके से इसके स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज को हम डिफाइन कर सकते हैं या डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. तो सबसे पहले हमारे पास है निमैटिक लिक्विड क्रिस्टल्स. जो निमैटिक लिक्विड क्रिस्टल्स होते हैं ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं. थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स के साथ साथ अब इनमें हमारे पास ओरिएंटेशनल ऑर्डर है, पोजिशनल ऑर्डर नहीं है, यानी इन सबकी डायरेक्शन तो सेम होगी, हम ऐसे मान सकते हैं, लेकिन इनकी पोजीशन सेम नहीं होगी. ये क्या करेंगे, मूव करेंगे, यानी इनमें जो मूवमेंट होगा वो कैसा होगा, मूवमेंट इन अप एंड डाउन डायरेक्शन. तो ऊपर नीचे जब ये मूव करेंगे, सपोज ये हमारे पास लिक्विड क्रिस्टल्स हैं, अगर ये ऊपर नीचे मूव कर रहे हैं, कोई ऊपर जा रहा है कोई नीचे जा रहा है, तो ये बार बार अपनी जो पोजीशन है उसको चेंज करेंगे. इसीलिए कहते हैं कि इनमें पोजिशनल ऑर्डर नहीं है, लेकिन इन सबकी जो एक्सिस है वो एक दूसरे के पैरेलल होगी. दैट मीन्स इनके अंदर ओरिएंटेशनल ऑर्डर प्रेजेंट होगा. लेकिन इसके ऑपोजिट अगर हम कोलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल्स की बात करते हैं तो कोलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल्स में ना तो पोजिशनल ऑर्डर है ना ही ओरिएंटेशनल ऑर्डर है, बट ये स्ट्रक्चर भी कैसे होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं. इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स के अलावा इसमें ऑप्टिकल रोटेशन की, यानी इनकी रोटेटरी पावर बहुत हाई होती है. रोटेटरी पावर इज वेरी हाई. तो अगर हम इन कोलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल्स के प्रॉपर्टीज की बात करें तो इनका स्ट्रक्चर थ्रेड लाइक है, ये प्रेजेंट होंगे, लेकिन इन सबका ओरिएंटेशन अलग अलग डायरेक्शन में हो सकता है. यानी जैसे निमैटिक लिक्विड क्रिस्टल्स में सबकी डायरेक्शन सिमिलर थी, सबका ओरिएंटेशन सेम था, यहां पर हमें अलग अलग ओरिएंटेशन के लिक्विड क्रिस्टल्स मिलेंगे. क्यों? क्योंकि इनका मूवमेंट अप एंड डाउन के साथ साथ कहाँ होगा, रोटेशन की फॉर्म में होगा. और कोई भी कोलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल अगर रोटेट होता है, मान लीजिए हमारे पास ये एक डायरेक्टर है जिस पर ये लिक्विड क्रिस्टल लगातार रोटेट हो रहा है, तो रोटेट होते होते जैसे ही ये अपना एक 360 डिग्री का टर्न पूरा करेगा, उस 360 डिग्री टर्न को जो डिस्टेंस कवर होगी उस डिस्टेंस को हम कहेंगे 1 पिच. तो इन लिक्विड क्रिस्टल्स की रोटेटरी पावर बहुत हाई होती है और जैसे जैसे इनका रोटेशन इंक्रीज होगा जो पिच की डिस्टेंस है वो इंक्रीज या डिक्रीज होगी. जो डिस्टेंस ऑफ पिच है वो डिस्टेंस ऑफ पिच टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, बट उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है. तो हम इसको कह सकते हैं कि जो पिच है, पिच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. यानी अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो पिच डिक्रीज होगी, अगर टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो पिच इंक्रीज होगी. इसके बाद थर्ड कैटेगरी हमारे पास आती है स्मैक्टिक लिक्विड क्रिस्टल्स की. ये स्मैक्टिक लिक्विड क्रिस्टल्स थ्रेड लाइक ही होते हैं, बट ये लेयर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. यानी एक लिक्विड क्रिस्टल की लेयर ये, दूसरी लेयर ये, तीसरी लेयर ये. इनके अंदर अगर हम लेयर टू लेयर इनको रेस्पेक्ट करें तो इनके अंदर पोजिशनल ऑर्डर भी होगा, ओरिएंटेशनल ऑर्डर भी होगा, लेकिन कुछ कुछ अमाउंट में होगा. और एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर स्लाइड करेगी. यानी इनका मेन नेचर क्या है, स्लाइडिंग प्रॉपर्टी. और इस स्लाइडिंग प्रॉपर्टी की वजह से ये लिक्विड क्रिस्टल्स यूटिलाइज होते हैं एज अ ल्यूब्रिकेंट.
और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारा कॉमन सोप जो हम यूज करते हैं, उसके लिक्विड क्रिस्टल्स मैग्नेटिक लिक्विड क्रिस्टल्स होते हैं। नाउ लास्ट कैटेगरी डिस्कोटिक लिक्विड क्रिस्टल्स। ये डिस्कोटिक निमैटिक और डिस्कोटिक कॉलिनर में इसको डिवाइड किया है। इन लिक्विड क्रिस्टल्स में और बाकी के 3 लिक्विड क्रिस्टल्स में डिफरेंस होता है। जो डिस्कोटिक लिक्विड क्रिस्टल्स होते हैं, इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो कॉइन की तरह होता है, यानी दीज आर कॉइन लाइक स्ट्रक्चर, बोथ डिस्कोटिक निमैटिक एज वेल एज डिस्कोटिक कॉलिनर। तो ये जो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर होता है, इस कॉइन लाइक स्ट्रक्चर के बेसिस पर अगर हम डिस्कोटिक निमैटिक को डिफाइन करते हैं, तो जो डिस्कोटिक निमैटिक लिक्विड क्रिस्टल्स हैं, इनके स्ट्रक्चर को हम कहते हैं डिस्क लाइक, और इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं प्लेट लाइक। अब इसका क्या मतलब हुआ? डिस्कोटिक निमैटिक को हम अंडरस्टैंड करेंगे कि हमारे पास कुछ कॉइन्स हैं, और अगर इन कॉइन्स को हमने एक सेम डिस्टेंस के साथ इधर उधर फैला दिया, मान लिया एक कॉइन है, इसके साथ एक दूसरी कॉइन भी प्रेजेंट है, तो इस तरीके का स्ट्रक्चर जो है ये छोटी छोटी सी डिस्क बनाता है, यानी छोटी छोटी सी हाइट्स ये मेंटेन करता है, जिसकी वजह से हम इसको कहते हैं डिस्क लाइक स्ट्रक्चर। लेकिन जो डिस्कोटिक कॉलिनर लिक्विड क्रिस्टल्स होते हैं, ये एक पर्टिकुलर शेप की फॉर्म में अरेंज होते हैं। तो हम ऐसे मान सकते हैं कि हमारे पास एक हेक्सागन की शेप है, इस हेक्सागन की शेप के अकॉर्डिंग लिक्विड क्रिस्टल्स ने अपने आप को अरेंज किया है, यानी हमने लिक्विड क्रिस्टल्स के छोटे छोटे से सेट्स बनाए और वो सेट्स एक हेक्सागन की फॉर्म में अरेंज हो गए। तो इस तरीके के अरेंजमेंट को हम कहते हैं प्लेट लाइक, क्योंकि ऊपर से ये एक सरफेस की फॉर्म में नजर आते हैं, जिस सरफेस पे अलग अलग तरीके की शेप्स होती हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं डिस्कोटिक कॉलिनर लिक्विड क्रिस्टल्स। तो ये हमारे लिक्विड क्रिस्टल्स का क्लासिफिकेशन और उनकी प्रॉपर्टीज। इसमें से निमैटिक और कोलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल्स सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं इसके मेन एप्लीकेशन की फॉर्म में। और मेन एप्लीकेशन क्या है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यानी हमारे पास इंट्रोडक्शन हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, प्रॉपर्टीज हो गई, देन हम बढ़ रहे हैं एप्लीकेशंस की तरफ। अब एप्लीकेशंस में हम अपनी टर्म लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले के साथ शुरू कर रहे हैं, यानी कि एलसीडी। एलसीडी आप सबने सुना होगा। इस लिक्विड क्रिस्टल को यूज किया जाता है अलग अलग तरीके के डिस्प्ले बनाने के लिए। वो डिस्प्ले कौन से हो सकते हैं? वो डिस्प्ले हमारे जो रिस्ट वॉच हैं, डिजिटल वॉचेस जो होती हैं, उनके डिस्प्ले हो सकते हैं, टीवी स्क्रीन के डिस्प्ले हो सकते हैं, कंप्यूटर मॉनिटर के डिस्प्ले हो सकते हैं। तो जो मेन एप्लीकेशंस ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स हैं, दीज लिक्विड क्रिस्टल्स आर यूज्ड इन मेकिंग ऑफ एलसीडीज, मेकिंग ऑफ liquid crystal display of TV screen, mobile screen, signal display, calculator, image converter और बहुत सारे अलग अलग तरीके के डिस्प्लेस बनाने के लिए काम में आता है। लेकिन इन डिस्प्लेस के अलावा अगर हमें टेम्परेचर चेंज डिटेक्ट करना है, टेम्परेचर चेंज डिटेक्शन, तो उस टेम्परेचर चेंज डिटेक्शन के लिए हम स्पेसिफिकली कोलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल्स को यूज करते हैं। कोलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल्स, क्योंकि हमने इसकी प्रॉपर्टीज में क्या पढ़ा कि इनके अंदर हाई ऑप्टिकल रोटेटरी पावर होती है, और ये कोलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल्स 0.01 डिग्री सेल्सियस तक के चेंज को भी सेंस कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर चेंज होगा, जो डिस्टेंस ऑफ पिच है वो या तो डिक्रीज हो जाएगी या फिर इंक्रीज हो जाएगी। तो टेम्परेचर चेंज को डिटेक्ट करने के लिए भी हम लिक्विड क्रिस्टल्स को यूज करते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो लिक्विड क्रिस्टल्स हैं उन्हें हम एज अ सॉल्वेंट यूज करते हैं। जो लिक्विड क्रिस्टल्स हैं उन्हें हम ल्यूब्रिकेंट की तरह भी यूज कर सकते हैं। स्मैग्नेटिक लिक्विड क्रिस्टल्स स्पेसिफिकली फॉर मेकिंग ल्यूब्रिकेंट्स। इसके साथ में जो लिक्विड क्रिस्टल्स हैं वो बहुत सारे सेंसर्स बनाने के काम में भी आते हैं, जिससे हम हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई करते हैं। जो लिक्विड क्रिस्टल्स हैं वो कैंसर के ट्रीटमेंट यानी थर्मोग्राफी में भी यूज आते हैं।
थर्मोग्राफी एक टेक्निक होती है जिससे हम ह्यूमन बॉडी के किसी भी ट्यूमर को डिटेक्ट करते हैं। These liquid crystals are also used to detect pollutants in atmosphere। ऐसे ही बहुत सारे एप्लीकेशंस ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स हम कंसिडर कर सकते हैं, बट मेन एप्लीकेशन इज लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्मॉल टेम्परेचर चेंज इन वेरियस इंडस्ट्रीज, जिससे हम वहां के हॉटस्पॉट्स को आइडेंटिफाई करते हैं। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में, यानी 10 मार्क्स के क्वेश्चन की फॉर्म में पूछा जाता है। आप इसको स्टडी करें और जो भी कोई आपका डाउट हो उसको आप क्लियर कर लें। थैंक यू सो मच।